जय हिंद। मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत है आपका द एग्जाम यूनिट में। तो ये हम लोग का आज का जो है वो डेली करंट अफेयर का सीरीज है, जो कि आज आपका 22 जुलाई का जो है ये क्वेश्चन आपका मिलेगा। बिल्कुल करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के द्वारा जोधा शहर में जेधा शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर है इसमें क्या? सऊदी अरब। ठीक है, ये क्या है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। क्या है देखते हैं। सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जिन्हें बनाया गया है प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना है, नाम इनका क्या है? आशीष कुमार चौहान इनका नाम है। क्या नाम है इनका? आशीष कुमार चौहान। देखते हैं इनके बारे में क्या बोल रहा है इसमें। आशीष कुमार चौहान को हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह NSE के प्रमुख प्रबंधक निदेशक हैं जो MD है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनेंगे। वे वर्तमान में BSE के MD हैं और CEO हैं। अगला प्रश्न है आपका, INS सिंधु ध्वज को हाल ही में कितने वर्ष के लिए सेवा के बाद में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आपका आंसर है 35 वर्ष के बाद कर दिया गया सेवा मुक्त। ये क्या है देखते हैं। INS सिंधु ध्वज को हाल ही में 35 वर्षों की सेवा के बाद में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। और सिंधु ध्वज का अर्थ होता है समुद्र में ध्वजवाहक। यह जहाज स्वदेशीकरण का ध्वजवाहक था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो आपका आंसर है भारतीय एयरटेल ने। तो देखते हैं क्या है इसमें। भारतीय एयरटेल कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। निजी नेटवर्क के लिए एयरवेस के आवंटन को लेकर दूरसंचार और IT फर्मों के बीच में संघर्ष के बीच 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले परीक्षण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसके द्वारा NE में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किया गया है स्थापना? ध्यान रखना है आपको इसमें क्या है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स। NE क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, NE क्या है आपका? नॉर्थ ईस्ट। देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स के द्वारा हाल ही में NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। और यह सुविधा अपनी तरह के पहले संस्थान पर्वतारोही और स्कीइंग स्थान जिसमें इसमें स्थापना किया गया है, जो कि 50 साल बाद लगभग बनाया गया है इसको। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस आयोग के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार ने भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये है आपका खादी और ग्रामीण आयोग उद्योग के लिए। क्या है समझते हैं इसको। बोल रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग के आयोग के बीच उस पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार ने भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। KVIC के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्य के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, इससे पहले कौन थे वहाँ पर? आपको ध्यान रखना है इसमें, अनिल बैजल थे। कौन थे? अनिल बैजल वहाँ के थे दिल्ली के उपराज्यपाल। अब बना दिया गया है यहाँ पर क्या है, विनय कुमार सक्सेना जी को। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कितने बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई महान लेटन हैविट को टेनिस ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये 2 बार के विनर हैं। ये क्या है मतलब इसका देखते हैं। तो 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई महान लेटन हैविट को टेनिस हॉल फेम
में शामिल किया गया है और रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच की पसंद के विश्व में नंबर 1 बनने से पहले हेविट 80 सप्ताह तक शीर्ष स्थान पर रह चुके हैं ये। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? ध्यान रखना है आपका राजस्थान, जहाँ पर शुरू हुआ है आपका डिजिटल लोक अदालत। क्या है इसका मायने देखते हैं। 18वें अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित, क्या नाम है, उदय उमेश ललित द्वारा राजस्थान में भारत की पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किया गया है। और भारत के बढ़ते मुकदमेबाजी बैकलॉग ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया। बैकलॉग क्या होता है? तो बैकलॉग का मतलब होता है कि अगर कोई केस पहले से अगर पेंडिंग है, पहले से अगर उसमें अगर एफआईआर किया हुआ है या केस चल रहा है तो सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसको बैकलॉग यानी कि पहले के से ऑलरेडी चल रहे केसों को ये सुनवाई ये करेगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन और क्रिकेटर जो है वो लैंडन सिमंस ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो इनका नाम है आपका वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट टीम ने। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के पूर्व कप्तान, क्या नाम है इनका, दिनेश रामदीन और लैंडन सिमंस ने हाल ही में क्या किया, घोषणा की हम संन्यास लेने वाले हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए अपना आखिरी मैच दिसंबर 2019 में एक T20 में खेला था, जो हालांकि वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे ये। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकार के लिए जागृत शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा। क्या है इसका मायने देखते हैं। उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा हाल ही में उपभोक्ता को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उद्देश्य से जागृत शुभंकर लॉन्च किया गया है और इस शुभंकर को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? तो ये आंसर है आपका राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री भी हैं। राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है, जो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो क्या किया गया है, इसे निर्मित किया गया है। ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में IOA ने कितने सदस्य जो है वो भारतीय दल की घोषणा किया गया है? तो इसमें है 322 सदस्य वाला है। इसका मायने देखते हैं। तो यूके के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों की 2022 के लिए हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है। देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीट और 107 अधिकारी सहायक कर्मचारी के साथ वहां पर होंगे। अगला प्रश्न है आपका, बनकार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? अगला प्रश्न है आपका, वनकार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? आपका आंसर है 104वां। ठीक है, यूनिकॉर्न बोलते हैं आपके जो छोटे कंपनी डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान देना है इसमें, तक भारत में ऐसे 2022 में सिर्फ 20 से अधिक ऐसे कंपनी बने हैं जो कि $100 मिलियन को पार कर गए हैं इनकी अपनी जो इनका नेट वर्थ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस IIT संस्थान ने जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का किया है आपका उद्घाटन? आपका आंसर है IIT दिल्ली ने। ठीक है,
क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की अर्थशास्त्र प्रयोगशाला में जनगणना डेटा वर्क सेक्शन का किया गया है, आपका शिलान्यास किया गया है यहाँ पर। और जनगणना डेटा वर्क सेक्शन अधिकारियों और तौर पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा इसका किया गया है शिलान्यास। अगला प्रश्न है आपका इसमें जो कि अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में किस देश में आयोजित 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज को जीता है। तो आपका आंसर है इसमें स्पेन। क्या है आंसर? स्पेन। देखते हैं क्या है ये। तो ये बोल रहा है इसमें कि भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में स्पेन में आयोजित जो थे वो 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है। उन्होंने यह टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवानियासान को और हमवतन रौनक साधवानी को हराया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा आपका वीडियो और आप और क्या चाहते हैं, किस टाइप की और वीडियो आप चाहते हैं। इस पर आप इस वीडियो के PDF जो है डाउनलोड करना चाहते हैं अगर, तो द एग्ज़ाम यूनिट के टेलीग्राम चैनल से जुड़े आप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।